बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि फ्रॉड से बचने के लिए एक जेन्युइन एसोसिएट का होना जरूरी है, जेन्युइन अथॉरिटी का होना जरूरी है, जेन्युइन डेवलपर का होना जरूरी है। और अगर आप किसी से प्रॉपर्टी बायर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं लवी शर्मा मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रियल्टर विद लवी। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत बैठी है जो अपना अनुभव शेयर करेगी और ऐसे यूथ हैं रियल एस्टेट के मार्केट में इन्होंने अपना स्तंभ साबित किया है। मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं मिस्टर सत्यम गुप्ता से। नमस्कार सर। धन्यवाद लवी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके शब्द मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, राइट। और छोटा सा मेरा एक जर्नी है 3-4 साल का, उसके अंदर मैंने जयपुर रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा काम किया है। और लवी भाई आपने समय दिया। लवी भाई वैसे काफ़ी बिजी रहते हैं, मुंबई में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो आज ये जयपुर है तो मुलाकात हुई, तो इन्होंने बोला कि कुछ जयपुर के बारे में आप शेयर करो। तो क्या आपकी प्रश्न उत्तरी है, क्या आप जानना चाहते हैं सर? सर अभी आपने जयपुर की बात करी है तो अपन जयपुर ही उठा लेते हैं और आज हम जयपुर में ही हैं। तो मैं जयपुर में सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, सत्यम सर, कि जयपुर में ही हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो शर्मा जी, आपका प्रश्न काफ़ी बहुत बेहतर है और ये सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमारे अगर मैं आपको एक देश की बात बताऊं तो इंडिया के बाद मतलब अभी जो जितनी मल्टीपल सिटीज़ डेवलप हुई हैं, लाइक गुड़गांव आपके सामने डेवलप हुआ है ना, और ये हमारे पास कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं। आज जयपुर में बहुत पोटेंशियल है। जयपुर मार्केट काफ़ी मतलब ग्रो कर रहा है और रियल एस्टेट एक ऐसा टॉपिक बन गया है सर आज सभी के अंदर। मैं आज एक 25 साल का यूथ हूँ ना, तो मेरा एक सपना है कि जयपुर नगरी में खुद का भूखंड हो, एक ड्रीम प्लॉट हो, राइट। तो आज की टाइम में जयपुर में निवेश के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें से जो मेन पैरामीटर्स है, आज देखिए आज कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया विजिट करने आता है तो 80% टूरिस्ट जयपुर आता ही आता है, क्योंकि जयपुर ने सिर्फ ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, अपने संस्कृति को, धरोहर को भी संभाल के रखा है। ठीक है। आज जयपुर का मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट एक सिस्टमेटिक मार्केट हो चुका है और लास्ट 3-4 साल के अंदर लॉकडाउन के बाद अगर मैं बात करूंगा तो ग्रोथ बहुत बड़े लेवल पे, विकराल लेवल पे लोगों को ग्रोथ मिले हैं। तो आज जयपुर मार्केट काफी पोटेंशियल है। और जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, राइट, होटल्स इंडस्ट्री, आज जयपुर में सारे टॉप हॉस्पिटल्स लाइक एसएमएस, जेएनयू हॉस्पिटल, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल वेंचर्स हैं। आज मेडिकल हब जयपुर में तैयार हो रहा है, जहाँ पे फॉर्च्यून, रेयान जैसे बड़े बिग मेगा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, 1200 बेड के हॉस्पिटल्स। इवन एक मुंबई की सर बहुत बड़ी चेन है बॉम्बे हॉस्पिटल, वो भी जयपुर में ऑपरेशनल है। वो जो मोदी इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली, वो अपनी जगतपुरा साइड में स्थित है, राइट। उसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन की लेवल की बात करें, एजुकेशन हब की, एग्जैक्टली, तो जो आज दिल्ली का एजुकेशन स्टैंडर्ड है ना सर, उसके लेवल का जयपुर का एजुकेशन लेवल हो चुका है। आज जयपुर में बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं जिनको आज बाहर माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो जयपुर ऐसा शहर है सर कि जयपुर के आसपास के सिटीज के लोग तो आते ही हैं, इसके साथ साथ दिल्ली, मुंबई जैसे मेगा सिटीज के लोग भी जयपुर में माइग्रेट कर रहे हैं। उससे बड़ी चीज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आज जयपुर में क्राइम रेट ही बहुत कम है सर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है कि आज क्राइम रेट ही बहुत कम है, तो जयपुर क्राइम वाइज भी फ्री है। और बड़ी कंपनीज, एमएनसीज लाइक अगर हम बात करें मैकडी, कोका कोला के बड़े सेटअप्स हैं। और इवन आज रिक्को बहुत ज्यादा अलर्ट है। हम सीतापुर रिक्को की बात करें, आज वह गारमेंट जोन, इलेक्ट्रॉनिक जोन जैसे मल्टी जोन्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है। और आपने लवी जी जरूर सुना होगा अजमेर रोड पे महिंद्रा सीज का नाम सर, 3,500 एकड़ में जो फैला हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए आज जयपुर के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया गया और पूरे इंडिया में ना 7 बड़े बड़े सेज हैं और सबसे बड़ा जो लैंड पार्सल है ना वो महिंद्रा से जयपुर में स्थित है। आज आईटी जोन, गारमेंट्स जोन, जेम्स ज्वेलरी जोन, एपरल जोन जैसे बड़े बड़े जोन्स हैं। इवन जेसीबी जैसी कंपनी जो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा सेल सालाना करती है, वो जयपुर में मौजूद है सर। तो आप बताओ, जब जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, रोड्स की मेगा कनेक्टिविटीज है, तो क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जयपुर के अंदर?
आज जयपुर ही ऐसी शहर बची पूरे इंडिया के अंदर जहां पे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि और तो ऑप्शन रहा नहीं है। आज सर लवी सर मेरा भी यूट्यूब चैनल है और बाहर गुड़गांव से, मुंबई से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हैदराबाद से, कि आई वांट टू बाय प्लॉट इन जयपुर। मेरी ड्रीम सिटी बन गई जयपुर। प्लॉट के रियल एस्टेट एग्जैक्टली रियल एस्टेट में तो काफी एक ट्रेजेक्टरी सेट हो रहा है। और आप जानते हैं अभी अगर इंडिया ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 7.5% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में रियल एस्टेट का, बट इन 2034 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट बनने जा रहा है। तो जयपुर इज द वन ऑफ द प्राइम लोकेशन जहां पे इन्वेस्टर करना चाहता है सर। ये बहुत ही बेटर लोकेशन है। यस, ये जयपुर एक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जयपुर एक बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर सिटीज से। या डेफिनेट है सर, ये मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक सम करके समराइज आपको मैंने बताया कि आप इन वजह से जयपुर में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जयपुर में आप ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बूम पे है। तो जयपुर में जो लोकल अथॉरिटी काम कर रही है जेडीए के साथ में और भी लोकल अथॉरिटीज है जो काम कर रही है, लाइक सोसाइटी पट्टा। जैसे अगर कोई इन्वेस्टर है वो जेडीए पट्टे में ही ले रहा है, ठीक है, तो जेडीए पट्टे में ही हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा दूसरा पॉइंट है सर ये। एग्जैक्टली, देखिए आपका सवाल बहुत सही है और ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों को हमेशा भ्रम में रखता है। आज क्या है कि जयपुर का मार्केट अब डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अगर हम मुंबई की बात करें तो देखो वहाँ पे महारेरा, अगर आपके पास महारेरा नहीं है मुंबई के अंदर तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता है। बिल्कुल। बट जयपुर के पुराने अगर हम इतिहास को देखें तो सोसाइटी पट्टा का चलन बहुत ज्यादा रहा। और अगर आप एक चीज कंपेयर करेंगे, जैसे आप जयपुर रियल एस्टेट मार्केट में आते हैं ना तो दो तरीके के आपको मतलब प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, या तो जेडीए अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। जेडीए बेसिकली है क्या? देखिए हर शहर का, हर डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का अपना एक ऑथोरिटी होता है। जैसे जयपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी है। अगर हम बात करें आज दिल्ली के अंदर तो वहाँ पे डीडीए है सर, दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी, राइट। ऐसे मल्टीपल सिटीज के अपने अपने ऑथोरिटीज होते हैं। ऑथोरिटीज के साथ प्लॉट लेने का सर सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी भी आप विवादों में नहीं आते। यस। आज सोसाइटी पट्टे में क्या हुआ, मैं लास्ट कई साल से रियल एस्टेट में एक्टिव हूँ और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, कई सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और इस बात की मतलब मेरे से अपील करते हैं कि सत्यम भाई हमने ना 70-80 लाख की यहाँ पे जमीन ली, प्राइम लोकेशन थी, आज वहां से सड़क निकलने वाली है। अच्छा। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि जो डेवलपर या जो बिल्डर उस टाइम काम करते थे उन्होंने अप्रूव्ड करा के सेल नहीं किया, वो नॉन अप्रूव्ड था सर। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कोई नॉन अप्रूव्ड अगर प्लॉट है या फिर जमीन है या फिर रियल एस्टेट है, फ्यूचर में उसका क्या होना है हमें आज भी नहीं पता, ठीक है। या वो रोड निकल सकती है, वहां क्या पता कोई फ्यूचर में गवर्नमेंट की गार्डन की प्लानिंग हो, पार्क की प्लानिंग हो। बट क्या जो इलीगल ऑथोरिटीज है, मैं सोसाइटी पट्टा को क्रिस्टल क्लियर इलीगल ऑथोरिटीज बोलना चाहूंगा, वो आज भी मतलब वैसे प्लॉट्स सेल कर रहे हैं और लोग परचेस करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। बट अगर हम जेडी की बात करें तो ऑथराइज करके हमें लीगल बेसिस पे अपना काम करके देती है। इसी वजह से आप जेडीए में हमें प्लॉट लेना चाहिए। अब दूसरी विशेषता मैं बताता हूँ सर, आपने क्या पूछा कि रेट कम होता है फिर भी हम हाई रेट में क्यों ले। बिल्कुल सर। तो बेसिकली टॉपिक ये नहीं है सर रेट कम है या ज्यादा है, लोग ये देखते हैं कि यार रेट ज्यादा है तो फ्यूचर में मुझे क्या एप्रिशिएशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा क्योंकि आज ही ज्यादा रेट है। बट सर आप गौर करना, आज सोसाइटी पट्टे की रेट वहीं पे है और जीडी की रेट 3 गुना 4 गुना हुई है। बिल्कुल सर। क्योंकि एक भरोसा है ना, एक भरोसा जुड़ता है, ठीक है, एक मतलब विचार जुड़ते हैं, नहीं हम लीगल जगह पे प्लॉट ले रहे हैं, सही जगह पे प्लॉट ले रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जयपुर मार्केट में तो हमेशा जेडीए में ही ले। और जेडी के साथ साथ आजकल रेरा भी बहुत ट्रेंड में है। 2016 के बाद जब रेरा आया है तो आजकल रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप ट्राई करिए अपना पैसा वहीं डालने का जहां से आपको सुरक्षित, सुशोभित और एक अच्छा विकासशील आपको ग्रोथ मिले। आप ये कहना चाहेंगे जयपुर वासियों को कि जेडीए पट्टे में ही आप इन्वेस्ट करें, अदर किसी सोसाइटी पट्टे या किसी भी आपको कोई रियायती दरों पे कोई ज़मीनें दे रहा हो या किसी भी काश्तकार की कोई ज़मीन हो, उसको जेडीए पट्टे में ही आप लीगलिटी में ही विश्वास करें। बिल्कुल सर, जेडीए पट्टे के में देखो क्रिस्टल क्लियर है, लीगल टाइटल तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप फाइनेंसिंग भी करना चाहते हैं, प्लॉट पे लोन भी लेना चाहते हैं, तो जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट पे कम ब्याज दरों में आपको लोन मिल रहा है। लाइक कितने %? आज अगर हम होम लोन की बात करें तो लगभग अगर आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़िया है 8.5% के आसपास आपको होम लोन दर मिल रहा है।
सभी नेशनलाइज्ड और कमर्शियल बैंक से। और ये किसी भी गोल्ड लेने पे नहीं मिल रहा है या शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में ही मिल रहा है, प्रॉपर्टी में ही मिल रहा है। बिल्कुल 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 सर, देखो आज की डेट में ना अगर आप किसी भी मतलब फाइनेंशियल सेक्टर को ले लो, आप लाइक गोल्ड ले लो, आप है ना, आप शेयर मार्केट ले लो या किसी भी तरीके की चीज ले लो, कहीं भी आपको बैंक लोन नहीं देती है उस चीज को बाय करने के लिए। बट एक प्रॉपर्टी ऐसी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये फंडा पता है ना भाई, क्या पता है कि इन फ्यूचर लैंड की कीमत कभी डाउन नहीं होती। मैंने आज तक कोई भी ऐसे व्यक्ति से मैं नहीं मिला जो ये बोला हो मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया लीगल सही जगह पे और मैं बर्बाद हो गया, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। तो अगर हम लीगल स्कीम में प्लॉट ले रहे हैं, लीगल जगह प्लॉट ले रहे हैं, तो हम निश्चिंत से वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे आता हूँ मैं सत्यम जी, जो सबकी ये प्रॉब्लम रहती है, सबकी ये समस्या रहती है कि हम रिंग रोड के बाहर प्लॉट क्यों लें, रिंग रोड के बाहर ही इन्वेस्ट क्यों करें, जबकि रिंग रोड के अंदर हमें सबकी डिमांड ही रहती है कि रिंग रोड के अंदर ही मिले हमारे को, हम जयपुर के आउटर साइड में नहीं जाए। बिल्कुल लवी जी, ये आपका जो सवाल है ना, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये पूरे जयपुर वासियों का सवाल है। ये सभी का सवाल है, क्योंकि जयपुर में जो रिंग रोड बन रहा है वो पहला रिंग रोड बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और रिंग रोड का कॉन्सेप्ट ही लोगों को क्लियर नहीं है। आज अगर हम मेगा सिटीज की बात करें, सर दिल्ली में 4 रिंग रोड्स हैं, गुड़गांव में तीसरा रिंग रोड बनने जा रहा है। रिंग रोड बेसिकली है क्या? पहली चीज देखिए, रिंग रोड एक एक्सप्रेस वे तो है ही, जो हमें एक फास्ट मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें शहर की सभी लोकेशन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। बट रिंग रोड हमारे शहर की एक नई धरोहर है जो शहर को आगे बढ़ा भी रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो हमें सबसे पहले चीज रिंग रोड को समझना है, और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग भी प्लॉट लेना चाहते हैं वो रिंग रोड के बाहर ही प्लॉट लेंगे। अब इसके पीछे 2-3 मैं आपको रीजंस बताता हूँ। आज अगर हम रिंग रोड के अंदर प्लॉट ले रहे हैं तो कीमत वाइज, रेंज ऑफ प्लॉट और बजट की वाइज हम बात करें, 30,000, 35,000, 40,000 से कहीं भी किसी भी कोने में इससे कम रेट नहीं है। बिल्कुल। आप एग्री करते हैं शर्मा जी? ठीक है। बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट, अगर रिंग रोड के अंदर के पार्ट को U1 जोन बोलते हैं, शहरी क्षेत्र फर्स्ट, ठीक है, और शहरी क्षेत्र फर्स्ट में आज भी अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट है। बिल्कुल। ना कोई सेक्टर रोड है, ना कोई वाइडर कॉन्सेप्ट है, ना, और इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई कि गवर्नमेंट भी कोई वहां पे नई प्लानिंग नहीं कर सकती आज के डेट में। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या होगी फिर? तो गवर्नमेंट जो रिंग रोड के बाहर का पार्ट है जिसे U2 जोन बोलते हैं, शहरी क्षेत्र सेकंड बोलते हैं, वहां पे अगर आप जोनल प्लान भी देखोगे ना तो क्रिस्टल क्लियर वाइडर रोड्स हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग्स है। हम यहाँ पे सर्कल्स बनाएंगे, रेड लेफ्ट राइट ट्रैफिक सिग्नल जोन्स बनाएंगे, गार्डन्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं गवर्नमेंट की है। ये रिको वेंचर्स होंगी, है ना, ये इकोनॉमिक हब होगा, ये सैटेलाइट टाउन होगा। तो ऐसे मल्टीपल चीजें गवर्नमेंट प्री प्लान करके चल रही है। क्यों? जो गलतियां उन्होंने रिंग रोड के अंदर की वो रिपीट ना हो, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है अपने देश का, जयपुर का आज लोग जयपुर में मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें सिस्टमैटिक ग्रोथ के लिए रिंग रोड के बाहर ही निवेश करना पड़ेगा। और जहां पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, आज सर आपको पता है जयपुर की जो टॉप लोकेशंस है, लाइक सिविल लाइंस, अब बात कर लो, सी स्कीम, वैशाली, मानसरोवर के कुछ लोकेशन, जगतपुरा, हाँ जगतपुरा है ना, वहाँ 1,00,000-1.5 लाख एक सिस्टमैटिक एक बाउंडेशन आ गया। ये एक हाई रेंज हो गया सर। इसके बाहर जयपुर के जो लोग हैं वो फिर बाहर 5, 7, 10 किलोमीटर आगे मूव करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट है, वहाँ ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी में ग्रोथ तो आपको रिंग रोड के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ग्रोथ की अत्यंत संभावनाएं हैं और वहीं पे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जी, आपने, प्लॉट्स की बात कर ली आपने, अपने रियल एस्टेट मार्केट की बात कर ली आपने, डेवलपमेंट के ग्रोथ की बात कर ली। अब मैं सत्यम जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का प्रोसेस क्या है, बुकिंग टू क्लोजिंग क्या है? कईयों को तो यही नहीं मालूम कि प्रॉपर्टी कैसे लेनी चाहिए, हमें कैसे परचेज करनी चाहिए, उसकी बुकिंग कैसे होती है और क्लोजिंग कैसे होती है। देखिए शर्मा जी, सिंपल सी बात है, जयपुर मार्केट अभी बूम पे है, ठीक है, मल्टी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं और सबका एक ही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बुकिंग्स ले, अपना प्लॉट सेल करें। बिल्कुल, ये मार्केट पे चल रहा है, ठीक है। बट एज अ जेन्युइन बायर और एज अ एजुकेटेड बायर, या फिर आप कह लो एज अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बिल्कुल, आपके पास क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको आप सेलेक्ट करके एक अच्छे बिल्डर के साथ या फिर एक अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बिल्कुल। इसको मैं 3 पार्ट में
आपको शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सर, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप किसी भी सिटी से हो, पहली चीज वो प्रॉपर्टी जेडी और रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो सोसाइटी गेटेड टाउनशिप है या फिर जेडी और रेरा रजिस्टर्ड है तो बेझिझक आप वहां पे निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आपको जिस बिल्डर के साथ आप जुड़ रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी चेक करनी है। क्रेडिबिलिटी मींस क्या हुआ, क्या वो कंपनी का खुद का सर्टिफिकेट है, रेरा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, या फिर क्या उसके पास आज एमएनसी है सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड कॉर्पोरेट अफेयर की सर्टिफिकेशन है, या फिर उनके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है। आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये सर्टिफिकेट्स वो डेवलपर अपने पास बियर कर रहा है तो इज अ जेन्युइन, राइट। अब सेकंड बात करते हैं बुकिंग की। तो बुकिंग सर सिंपल है, एज पर रेरा नॉर्म्स। अगर आपको पता हो, जब से रेरा आया है ना, आप रेरा कलेक्शन अकाउंट में 10% बुकिंग अमाउंट ले सकते हो इनिशियल, आपको ये रूल पता है। तो आज जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो 10% बुकिंग अमाउंट लेके फर्दर आप अगर लोन पे लेना चाहते हैं तो लोन की प्रोसेस स्टार्ट कर दे, क्योंकि अच्छे बिल्डर्स के साथ अच्छे बैंक्स टाई अप्स करते हैं सर, उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप विदाउट लोन जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके पास बहुत सारे अपने टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इवन स्क्रीन पे नंबर भी है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं हमसे कनेक्ट करने के लिए। जयपुर में बहुत सारे बिल्डर आ चुके हैं। मैं जयपुर में काफ़ी महीनों के बाद आ रहा हूँ। तो जयपुर में मैंने अभी विजिट करी, काफ़ी सारे मेगा हाईवेज विजिट करे जिन पे कई सारे बिल्डर्स आ गए हैं। दुबई के बिल्डर यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कैसे पता चले कि फ्रॉड कौन है और जेन्युइन कौन है? फ्रॉड से कैसे बचा जाए? आजकल फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं रियल एस्टेट के मार्केट में। देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है सर, है ना। फ्रॉड आप देखो सीधे बिल्डर पे क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज जो सबसे ज्यादा फ्रॉडलेंट चीजें मार्केट में कर रहा है वो एक एजेंट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज एजेंट को पहचानना है। बिल्कुल। अगर आपने एजेंट को पहचान लिया, मेन सोर्स को पहचान लिया, तो बिल्डर अच्छा हो गई। और जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो रियल एस्टेट एजेंट्स पे अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा रेरा नंबर है सर, मैं भी रेरा रजिस्टर्ड हूं। जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूं, आफ्टर ट्रेनिंग वो हमें लाइसेंस देती है ऑथोरिटीज से, राइट। तो हमारे यहाँ, या फिर सबसे पहली चीज फ्रॉड से बचने का सिचुएशन ये है कि आप अगर किसी एसोसिएट से मिल रहे हैं या फिर एजेंट से मिल रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर क्या आपके पास रेरा सर्टिफिकेशन है? क्या आपके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करो, ठीक है। सेकेंडली जेडीए पट्टा, मेरा वही टॉपिक दोहराऊंगा क्योंकि जेडीए पट्टा एक सुयोजित पट्टा है और वो एक ऐसी हमें लीगलिटी देता है कि कहीं सोचने की बात नहीं है। थर्ड, उसके साथ साथ रेरा रजिस्टर्ड, क्या वो टाउनशिप है। और आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि जहां पे आप प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं, जिसके साथ भी करने जा रहे हो, हाँ, जिस भी बिल्डर के साथ आप प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने कितनी प्रॉपर्टीज डेवलप करी है वाकई में। सर देखो, पेपर पे और बातों में सब कुछ अच्छा लगता है, बट ऑन ग्राउंड क्या ट्रूथ है, ये अब जब जाएंगे उनके साथ विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और एज पर्सनल अगर मेरी बात आप करो तो मैं 4 साल से मार्केट में हूँ सर, मेरे साथ लगभग 150-200 बायर्स हैं, उनका ट्रस्ट है मेरे साथ और न जाने उनके साथ कितने सारी फैमिलीज मेरे से जुड़ी हुई है। और आज तक निसंकोच मैं कह सकता हूँ किसी का कोई कंप्लेन नहीं है, इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन स्पाइट ऑफ क्लोजिंग द डील। मतलब जो बीच का प्रोसेस है ना सर, वो भी काफी स्मूथ होता है। तो फ्रॉडलेंट चीजों को पकड़ने के लिए सबसे पहले आप ऑथोरिटीज देख लीजिए, ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और ये कुछ पैरामीटर्स है जहाँ पे आप मतलब सही अपने फंड्स को सही जगह लगा के अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी समस्या है, यदि आपको कुछ रियल एस्टेट में समस्या आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपके साथ में सारे सवालों के हमें ठीक जवाब मिले। तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आगे हमारे को किस किस क्वेश्चनों पे बात करनी। बहुत ही बढ़िया सत्यम जी, आपसे बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, हमारे सारे सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए आपने और आपके अनुभव के साथ में आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। जयपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और जयपुर में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे दर्शकों को आज पता चला। आपके और भी कोई सवाल हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करिए और कमेंट में जरूर बताइए हमें कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और आपके सवाल और क्या क्या हैं, आपके पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद सत्यम जी, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमारे को अपना अनमोल समय दिया। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिनको भी आपके दोस्त हुए, आपके रिश्तेदार हुए,
उनको आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।